सबसे पहले पहुँचती है, मैं सोच रही लोग इतनी देर से पहुँचते हैं। आपको देर हो रही है वैसे? आप बताओ जब आपका टाइम, जब आपको जल्दी जाना हमें जल्दी खत्म करेंगे सत्संग। नहीं होंगी। हाँ हाँ पर कम ठंडी है ना। शुरू हो रहा है बाकी वो ये तीनों कैब वाला आता है, आता ही नहीं था फिर इसलिए ऑफिस ऑटो वाला मिला तो इसीलिए देखो आप इतना तपस्या में आप सब कर रहे हैं तपस्या में, तप में ऐसे होती है भक्ति। तो भक्ति मार्ग आपका किसी जगह बात कर करो या कुछ नहीं, तब में तो आप तो बहुत ज़्यादा परिश्रम कर कर आ रहे हैं दूर से, यज्ञ करके पास से थोड़ी आ रहे। और ये सबसे ज़्यादा दूर से ये आ रहे है ना। तो जो दूर से आ रहे हैं हम फिर घड़ी देते ये अभी 10:30 पहुँचा होगा ऐसे है ना। 11 बजे, बिल्कुल 11 बजे कोई टाइम है इतनी पहुँच नहीं। अच्छा हाँ मैं तो कर रही हूँ। आपको आप आना चाहे आप आ सकते हैं। मैं तो सोच ही नहीं सकता आपको देखो आप हो रहे इसका मतलब आप कपटी मार का कपटी तो है। मैं हैरान हो गई ये 5 बजे होते हैं। आपको हल्का सा बताएंगे आपको फर्क पड़ेगा। वैसे तो इसका कोई टाइम नहीं है, लेकिन आपको 5:30 बजे उठता है। 5:30 बजे ऐसे सत्संग उठता नहीं है, बहुत कम लोग उठते हैं। अच्छा अच्छा जल्दी क्योंकि सबसे बड़ी बात उठने का, ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है ना ये सारे उठते हैं। मैंने सोचा आप नहीं उठ नहीं सकते, आप तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं है ना, सबसे बड़ी बात है। फिर राज ने मंदिर किया करते थे, कर रहे अभी भी, राज के कारण आपको मिल रहे हैं ये जो मंदिर है राज के वजह से राज कर रहे आपको। मैं थोड़ा अभी मैंने कल आपको कुछ बोला था ना, क्या बोले? अच्छा ब्रह्म मुहूर्त आप ऑलरेडी उठ ही रही है तो और भी अच्छी बात है। ये थोड़ा थोड़ा करके बोलेगा, कल जितना लिया वो कॉपी में लिख लेना, डेट भी लिख कर। अच्छा हाँ जी अभी फिर एक एक करके बताएंगे जितना आप आएंगे, इकट्ठा बताने का टाइम नहीं है मेरे को। कल बताना तो उनको आप नहीं बता सकते, उनको कल बताएंगे। आज आपको तो करना रोटी तो वो नहीं बनाएंगे, इनको बोला रोटी जब आप छोटा बना कर एक दिन को वो भी दे रहे हैं। ठीक है इतना करो, इतना तो कर रहे नहीं इनको कर तो रही है, कहाँ छोड़ा ये छोड़ने का आपका मन करता है। अच्छा मंत्र मिला ही नहीं। मंदिर नहीं दिया, नहीं मंदिर तो वही तो मंत्र है जाप, वही तो है। इतने ये छोड़ दिया ना जाप तो कोई ना छोड़े, ये इन्होंने तो छोड़ा ही नहीं है मंत्र, वही मंत्र महामंत्र है। देखो मेन चीज वही। अभी कितने बाकी है अभी जितना जिसे आप रहेंगे ना थोड़ा थोड़ा आप लोग होते इकट्ठा बोलने का टाइम नहीं है, ठीक है। मम्मी ने बोला वो जो लिखा वो पंचम नहीं पंच दिया वो कर रहे हैं। मैंने कहा ना सबसे हाँ वो माजी ने कहा तो माजी के तरफ चलो ठीक है उनको तो मैं बाद में बताएंगे। ये जो आगे लेकिन आपको कौन सा नहीं जो अभी ठीक है ये बात में अभी आगे
इतने करके तुलसी को जल देते हैं। आपको सबको मैंने पहले सूर्य को भी तुलसी जल दे रहे। को सूर्य को तुलसी को उदाहरण में भी आता है। ये जो उदाहरण में होता है ना, प्रसाद में 20% तो पेड़ पौधा वृक्ष 84 लाख योनि में सब यो है, उसी में वृक्ष वृक्ष का योनि भी है। ठीक है, वृक्ष को भी आप लोग उदाहरण में आता है, उदाहरण करते हैं ना आप पेड़ पौधों को। अगर आपके पास 2 मिनट है, हमें टाइम का भी कमी है ना, जल देते थे तुलसी को। सब वृक्षों को पहले देख लेना, शांत है, हिल नहीं रहा ना। आपको भक्ति के अनुसार तुलसी को जैसे जैसे हिलने लगता है। मंदिर तो मैं अभी और तीसरे मंदिर मैं अभी ज़्यादा आपको कोई चीज़ नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको पास टाइम नहीं है। जय जय तुलसी माता को बोलेगा, इतना तो बोल सकते हैं। नहीं, अभी आपको बहुत ज़्यादा टाइम है ना। अगर जय जय तुलसी माता बोलने में टाइम है आपके पास, इतना तुलसी को लेकर बोलते हैं माँ जी, बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा कर कर ही आप ही बोलेंगे, सारा नहीं बोलेंगे। बोलते हैं सब लोगों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर कर रहे हैं ना। इसको कर कर आप तुलसी को देखते रहो, तुलसी हिलता नहीं है ना। विष्णु प्रिय बोलते हैं तो वो नाचना शुरू करेगा। जब आप बोले बस, वो बस करेंगे। देखते हैं ना, सारे पेड़ पौधों को एक बार देख लेना, शांत है, वो नहीं हिलता। आपका बोलने मात्र से हिलना शुरू होगा। तुलसी तो नाचना शुरू कर दे रहे, देख कर बता देना किसके साथ खाने नाचता नहीं है, शांत रहता है। विष्णु प्रिय बोलेंगे ना, खुश हो जाएगा। बोलते हैं आप ना, सब लोगों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर। मैं अभी पूरा आपको इसलिए नहीं दे रही, शायद आपको कोई भी चीज़ का मैं नया ना बोल, नया बोलने के लिए जो जितना जितना मैं आपको बता रही उससे करोड़ों चीज़ हो रहे हैं। लेकिन करोड़ों चीज़ में इसलिए नहीं बता रहे, जो जो मैंने आपको चीज़ बताया है वो करते हुए ना, कोई शक्ति आपके पास अवगुण आपको परेशान होने वाली चीज़ है। अभी तो आपका कभी कभी पहले जैसे लाइफ नहीं है ना, लाइफ में चेंजेस है ना पूरा। लेकिन फिर भी आपको कभी तो अभी इस जे में कौन कौन नाम है, कौन कौन बैठा है? जैसे क्या नाम है उनके? जैसे नाम अच्छा। और कौन दो? बेटी है हमारी। किसकी बेटी? हाँ, इन्हीं में ये कैप्रिकॉर्न चल रहा है ना, ये जो महीना दिसंबर में, अगले महीने वही में चलेगा। जे में अभी पिछले महीने नवंबर तो एन राशि के साथ कदम होते जे में आ गई। इनका मेरे ख्याल एक जैसे रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जब से मंदिर लिए कभी भी छोड़ा भी नहीं है। इनका आचरण को देखकर उनका परिवार पूरे आ रहे, आप देख रहे ना, आचरण वाली बात आ गया ना। वृक्षों को भी उदाहरण में आता है। सायं संध्या सबसे पहले रात को 100 महीने के बाद, सायं संध्या के बाद रात पूरा भरकर सुबह तक का जो भी कर्म अच्छा बुरा, कर्मों का अच्छा बुरा मिश्रित फल प्रातः संध्या के साथ समाप्त हो जाएगा। प्रातः संध्या शुरू किया, माध्याह्न संध्या तो सिर्फ भगवान को याद करना, राम का अवतार होता है ना। अप्रैल 9 तारीख को मंगलवार का दिन रामावतार हुआ है, लेकिन आप रोज राम के बारे में सोचने में आपको ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। कर रहे हैं ना माध्याह्न संध्या। अंजलि में पानी सूर्य को चढ़ाने के लिए भी कहा था, बेशक आप नहीं करो कोई बात नहीं, याद तो आएगा ना भगवान का इस टाइम अवतार हुआ, ये तो याद करने में आपको परेशानी नहीं है। 12 बजे। लेकिन ये मैंने कहीं से मेरे को अभी पता चला, आपको कोई ना कोई बातों से परेशान तो नहीं हो रहे अभी? आपको तो वैसे में आपको परेशानी बिल्कुल नहीं हो, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं हो। आपका 50% फर्क है पहले का लाइफ अभी में।
नहीं है, नहीं है तभी पता चलता है, लेकिन होता फर्क पड़ता है। आपको तो कभी कभी परेशानी होता है अभी, है ना, सबको हो रहे तभी तो सब चुप है, लेकिन होता ऐसे नहीं है। जब आप निरंतर भक्ति में तपचर्या में कर रहे, इसका मतलब आप जितनी समय है 6 घंटे तो करते ही होगा लोग भक्ति, नहीं करते, नहीं करता, इसीलिए यही तो बात हो रही। जीवन में आपके साथ कोई भी शत्रु नहीं होता, आपको कोई भी देवता भी आपके साथ कुछ करेंगे ना, आपको लगेगा नहीं। ऐसे महामंत्र मैंने दिया, इसे आपका पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा। इस जन्म में आपको दिव्य धाम का अनुभव होगा। वैसे कुछ उधर पर रह रहे, आपका लाइफ सभी जैसे तो नहीं होगा। देखो, फायदे के लिए भक्ति नहीं करो, संसार के पदार्थ के लिए भक्ति नहीं करो, रोग के लिए भक्ति नहीं करो। रोग आए जाए, जो आता है वो तो जाता ही है। अभी आपके पास आने का हिम्मत कैसे बढ़ रहे रोगों को? इसका मतलब होगा शक्ति का परसेंटेज देखने, कितना परसेंटेज आपका भोग में आनंद आता है। भोगने में पाप नहीं चढ़ता, जब जो हमारे पसंद है तो, लेकिन उसमें आप वो ना आनंद नहीं लेना। आप भोगोगे, कोई भी संसार के सहारा लेकर आप खुश हो जाता है ना, यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है। दुखों का कारण नहीं है, आपके पास संसार का सारे संपत्ति आए, सुख आए, पदार्थ आए, कुछ भी आए, आप भोगो, उसमें पाप नहीं चढ़ता, लेकिन उसमें अलग से आनंद लेता है। आप भविष्य का योजना बनाएंगे, हमारा रोज ही ऐसे वो चाहत है, चाह छोड़ो जो दान आप देता है, वो जान जो आपको देता है, अभी आपका जन्म नहीं है, अगले इस मरने के बाद ऐसा होता बड़ा विरला ही है। 7वां अध्याय प्राकृतिक योग में पढ़ा है ना आपने, हजारों मनुष्य में से कोई एक विरला ही भक्ति करते हैं। जो आपको सारे संसार में भक्तों को देख रहे हैं ना, उसमें सिर्फ एक करता होगा, एक दो। उन्हीं यत्न करने वाला योगियों में भी फिर एक ही भक्ति, ये भी पढ़ा है ना आपने। आपको याद करती अभी घर आ गए। ये सबसे पहले दुबई में मैंने झूठ समझा था, अभी तक बोला। हाँ, ये भी बोल रहे थे। ठीक है, देखो जब भी कोई परेशानी किसी का भी मैं सुनता है ना, सुनते ही मेरे भक्ति को हटकर मैं सोचूंगी इन्होंने कोई अपना पथ से अलग हुआ। मेरा तो एक पल मंदिर में बैठकर बोले, एक पल भी भक्ति के बिना नहीं रहता। सिर्फ आपका परेशानी, आप अभी देर से पहुंचेगा, ये भी मुझे पसंद नहीं। आप देर से पहुंचता है ना घर, क्योंकि मैं ही खुद 9 बजे के बाद 9:15 तक है ना पहुंचती, 9:30। हाँ, मैं जब ही जाता है मेरा 9:30 इतनी पास, इसका कितनी देर से, इसीलिए ना आज से शुरू करो, कम से कम सर्दी में आप जल्दी चले जाओ। मैं जाते तभी भी अब आराम से ऐसे लगे, ये शांति पथ में ली, शांति उसमें ली,
शांति जो लोग खड़े हो जाते हैं ना वो भी नहीं खड़े होते हैं। वो भी तो गुरु जाने के बाद ही जाने का होता है, लेकिन इन बातों में ना मेरे को खुशी नहीं, मेरे खुशी हुई है जो ताकत मेरे पास आ रहे वो ठीक हो जाए। अभी कितने मुझे बता तो मेरे मैं तो याद करती है ना क्या सोचा आज कितने बजे जाना, आप ही सोचो। हैं? बोलो भाई, कोई नहीं बोलेगा। पीछे बोलते हैं माजी सब। जाना है माँ जी कह रहे हैं। मैं अभी जाऊँ पहले 10 मिनट। 9:45 माँ जी आपकी नहीं देखो मेरे को पौने नौ ठीक है। नहीं यहाँ से निकलती है ना 9:45 आपकी करनी माँ जी। ठीक है, ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है। क्योंकि मेरा भक्ति में रुकावट आएगा। आपको जितनी देर होगा माजी ऑटो नहीं मिलते, फिर ऑटो नहीं मिलता ना माजी। ये देखो घड़ी लाए हैं हम दिखाने के लिए। हाँ ठीक है, अलार्म हो जाएगा। ठीक है, अलार्म 8:30 तो हो गई अभी। लाइट कोई बात नहीं, हो यार जाएगा। बजने के बाद एक मिनट में फिर जो कर रहे हैं ना उसको करेंगे एकदम। अलार्म के ऐसे दिखा देंगे वैसे ही अलार्म। नहीं देखो मैंने यहाँ से ये प्रवचन खत्म कर जाते हैं ना इसलिए दिल तो नहीं करता जाने को, लेकिन आगे प्रवचन सुने बिना नहीं जाना। आप कह देते जाओ, हम नहीं जाएंगे। हाँ फिर आपका देर हो जाए उसका क्या थोड़ा करना। एडजस्ट हो गया, टाइम थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाएगा। हाँ आपको बोलो तो मैं तो मेरा भक्ति ये परिश्रम से मैं भक्ति कर नहीं रही। मैं आपको शुरू से बोला निरंतर भक्ति है। तो निरंतर जब आपकी भक्ति होता है आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। निरंतर भक्ति करते मुझे फिर आपका हम पहुंच गए, आप नहीं पहुंचा। सत्संग की वजह से आप इतनी ठंड में आ जा रहे हैं ना। मुझे फील करता है, मिस करने को मन नहीं करता बिल्कुल। मन तो आप अभी ऑटो वाला जिद करके ऑटो भी नहीं जा रहा है। ऑटो भी नहीं मिलता, नहीं मिलता, रात को नहीं मिलता, रात को नहीं मिलता। नहीं अच्छा वो घर का लोग चुप हो गया, बोलता नहीं कोई। नहीं माँ जी, जब खाना नहीं मिलता तो बोलते हैं टाइम हो गया। तो खाने का आप देर से पहुंच रहे हैं हाँ ना। जी हाँ, इस देर से पहुंचते हैं ना, फिर इसलिए उनको लगता है कि भाई बोलेंगे। अच्छा लेकिन बोलेंगे नहीं, आपको तो पता है ना। हाँ हाँ हाँ, मेरे को लगता है कि वो कह रही जब वो खाना खा रहे थे तो मुझे अपने आप को अपने बुरा आप को, लगता है अपने आप कि भी मैंने उनको खाना दे अच्छा आपको जाने से पहले खाना शुरू कर देते हैं वो लोग। 9:30 बजे उनका टाइम है। हर चीज टाइम से लेते हैं। लेकिन कभी सत्संग के लिए उन्होंने कभी नहीं कहा कभी आज तक नहीं जाना है। नहीं वो तो मैंने बोला आपको जब बोलेंगे तो आप अंशु बाजी प्रवचन होने दो। हम चले जाओ ना आप क्यों नहीं नहीं माँ जी, वो नहीं जाएंगे। माँ जी कैसे वो नहीं जाएंगी। ऐसे नहीं जाएंगे। स्वामी का शांति से बैठे हैं आराम से, जैसे कोई बात ही नहीं है। मुझे सच्चाई बता दी ना। तो हम बोले ना मुझे बंद करेंगे ना इधर। हाँ जी ठीक है। नहीं ये कोई बात है। अभी तो आप जाए तो शरीर जाएगा आपका ना। बिना परिश्रम से भक्ति होना है बेशक हो। मैं तो बिना परिश्रम से वैसे बैठेंगे नहीं, चुपचाप चलेगा। परिश्रम तो करना कब का बंद है। फिर कोई 10 घंटा 12 घंटा थोड़ी भक्ति करे, निरंतर हो रहे हैं ना। मैं तो आपका निरंतर तो अभी लेकिन आप देखिए 8:45 तक लाइन खत्म होगी तब ना। माँ जी को तो ये परेशानी है कि एंड टाइम तक माँ जी को सबको देखना है। देखो अभी दो प्रेशर मत डालो ना माँ जी में। हाँ आते ही वो करना शुरू कर हो गए हैं देखो अभी 10 मिनट में में आधा बातें घंटा करते बातें मत करो ना लोग। बातें करते हैं इतनी। वही तो नहीं आधा घंटा 5 मिनटों में सुनती है ना। अभी वो भी खत्म करेंगे अगले दिन से। पता है क्यों? वो टाइम भी आपको मिले, आप जल्दी पहुंचे इसलिए। और तो फिर महीने में एक बार तब भजन सुनेंगे। उस टाइम भी मैं 9 बजे के बाद ही पहुंचते हैं ना। पहले ऐसे नहीं होता था। तो बाहर का सत्संग में भी बहुत देर है। आपने आपका घंटे के हिसाब से भक्ति कर रहे हैं ऐसे हो। अभी तो बहुत साल हो गए आप आते हुए। बिना परिश्रम से भक्ति कर रहे या आप कर रहे या हो रहे? दोनों में से कौन सा आप कर रहे या हो रहे?
नहीं टाइम तो आपको पता है हमें फास्ट है टाइम, पहले जैसे नहीं है। अभी तो टाइम बहुत जल्दी टाइम निकलता है तो, लेकिन लाइन में लोग खड़े हैं तब तो मैं नहीं जा सकती ना। बाहर का सत्संग में लोग सत्संग खत्म होने का टाइम में जो आए हैं ना उनको मैं जिसने नहीं किए खड़े हो जाओ, पता चले कितने लोग हैं। खड़े हो जाओ। ठीक है। हाँ, बार बार उठते हो बीच में, इतना होगा 8:45। थोड़ा जल्दी प्रणाम भी अभी मैं क्या करूँ, ऐसे प्रणाम भी कर रहे प्रवचन भी कर रहे, ये दोनों कभी कोई नहीं करता, ये जो नहीं कर रहे। और कौन है, और कौन है, खड़े हो जाओ। नहीं ये दो काम मैं कर रहे हैं ना, मैं प्रणाम भी जल्दी करो बेटा। कर रहे, 4 काम कर रहे हैं हमारे, 4 एक साथ। साथ में मेरे को प्रवचन भी नहीं कर रहे, आशीर्वाद बचाव भी नहीं, प्रवचन भी कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं प्रसाद भी हमारी। दे रहे, फूल भी दे रहे, आशीर्वाद भी दे रहे। नहीं, एक काम आप प्रवचन भी कर रहे हैं। एक काम भूल रहे हो, क्या कर रहे हैं? प्रवचन भी कर रहे हैं ना। स्माइल दे रहे हैं। आप नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे। नहीं ये भी तो कर रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है, ऐसे नहीं करते। हाँ वो क्या है तो उसके लिए पैसा खर्च होता है, वही तो कहा, मैं सुन लिया, ये बात करिए, ये कभी तो उसके लिए पैसा तो नहीं खर्च होता नहीं। ऐसे आपको खुद पता है आप कितनी घंटे भक्ति करते हैं। संसारी तो 2 मिनट में सुबह कर दिया, 2 मिनट से यही है ना। सायं संध्या प्रातः संध्या मेरे ख्याल सारे संसारी करते भी नहीं है। नहीं करने वाले लोग भी पता चल गया, नहीं करने वाले देखो धरती के लिए फार है वो लोग। साईं को सिर्फ दीपक जलाते लोग ना, आरती कर देते हैं, आरती करते हैं, ऐसे करते हैं बस। आरती तो दोपहर को कोई नहीं करता होगा, शाम को करता है। पूरी पूजा करते हैं ना, तो आपने बताइए। हैं? नहीं वो सुबह दोनों टाइम करते हैं। अभी अभी करके आते हैं बस। हाँ, वो तो करना है, हवन वगैरह तो नहीं करता, मानसिक हमारी मानसिक हवन नहीं करता, जबकि हवन कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। हमारे सुबह करते हैं, सुबह। हाँ दूसरी बार आपको आने का तैयारी में देख लो, तभी तो बता रहे। मैंने पूरा जीवन में कभी ना छोड़ा, छोड़ने वाली बात ही नहीं। करता होगा, कभी कोई घटने जैसे कुछ हो गया तब करवा दिया। अच्छा वैसे नहीं है, अच्छा मैंने वैसे मत पूछ सारे वनस्पति के लिए अच्छा है, पता है आप ये जो अच्छा कोई नहीं करता, कवन नहीं करता कोई है, एक टाइम करता है। नहीं, 2 टाइम करते हैं, 2 टाइम, कौन करता है? 2 टाइम। हम तो सुबह करते 5 गायत्री मंत्र से करता है। हाँ, गायत्री मंत्र नहीं, आपने अलग से मंत्र है वो मैंने आपको बताया नहीं। आपने गायत्री मंत्र से कहा मैंने गायत्री मंत्र वो आप कर सकते हैं। उपनिषद में जो अलग से ऋषि मुनियों का जो आचरण है ना, उनका जो अनुभव है वो ही उपनिषद है। उपनिषद तो इनकी से 18 पुराणों से अलग है, और ऋषि मुनियों का अनुभव है वो, इसलिए भी बहुत सारा नहीं पड़ा। आपको भी ऋषि मुनियों से कम वाली को ये तो बहुत बड़ा चीज है। ये तपचर्या जो आप कर रहे हैं ना, ये तो इन सबसे आगे है, आपको पता है ना। ये फिर बहुत सारे लोग एक दिन भी नहीं छोड़ा, जो विनोद है मतलब और वो तो आप देख लो कितना। एक्चुअली ये जो चीज है ना, भक्ति योग से शुरू, भक्ति योग लोग तो अगरबत्ती जला या कुछ कर रहे हैं ना, ये समझ कर पूजा समझ कर रहे हैं, लेकिन असली पूजा कर्म योग है, कर्म से ही शुरू है। ये बात आपको पता है, ये कर्म योग भगवद गीता में कर्म योग यही बताता है ना। भक्ति योग ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है, ज्ञान तो भगवान का स्वरूप है, ज्ञान तो सियाना पुत्र को बताया। भक्ति देवी शिशु, भक्ति तो शिशु है, भक्ति है, लेकिन ज्ञान तो बहुत कठिन, ज्ञान मार्ग तो बहुत कठिन है। ज्ञान हो जाता है अगर आप भक्ति योग, कर्म योग, भक्ति योग
ध्यान योग, मैंने ध्यान योग भी बताया वाले का, सतयुग का ध्यान बताया गया। ये तो कर रहे हैं ना सभी सतयुग के ध्यान। 4 बजे सुबह 12 बजे 4 बजे आदत हो गया। अभी आपको कृति का मतलब हो रहा बिना परिश्रम से हो रहा है ना। देखो ऐसे होता है, ऐसे अब पता चल गया ना बिना परिश्रम से। मानी पृथ्वी छुआ के 5 तत्व था, जबकि आकाश वायु अग्नि नहीं देखो, जो जो भक्ति आप कर रहे हैं बिना परिश्रम से कर रहे हैं ना, पता चल गया ना। मैंने पूरा लाइफ पूरा 24 आवर्स आधा घंटा छोड़कर आप सोच रहे हैं वैसे ये बिना परिश्रम से करने का भक्ति है। ये बिना परिश्रम से इसमें क्या होगा, संसार का कोई भी परेशानी पूर्वकृत कर्मों के अनुसार आपके पास आएगा ना, वो महान शक्ति है। भगवान का जो शक्ति का जो प्रकाश है ना, उनके आसपास नहीं आता। आसपास आपका संसार का कोई भी आदमी आपका जीव कुछ भी करे, बुरा कुछ भी करे, जब भी ये होता है काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार बता रहे हैं। शुरुआत ये देख लेना, आपको कामना तो नहीं है संसार, ये काम वासना तो नहीं है, कामना तो नहीं, अभी लोभ है, अभी लोभ तो नहीं है। आपका सारे काम भगवान आखिरी तक करेगा। कामना पूरा नहीं होने से ही क्रोध आता है, ये नहीं है पहले क्रोध नहीं आता, कामना से लेकर ही क्रोध आता है। काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वारा, इन तीनों को छोड़ना चाहिए। इन तीनों से छुटा हुआ पुरुष आत्मा कल्याण का आचरण कर पाता है, श्रेष्ठ गति को प्राप्त होगा। अभी आप अभी पूदल पर रह रहे, लेकिन इधर कोई भी परम दिव्य काम का अनुभव होगा। भक्ति आगे आगे करना, आप ऐसे तो नहीं रहेगा। आपका कौन परिवार है, कौन सा बच्चा, ऐसे अरबों खरबों गिनती नहीं है। आपने परिवार छोड़ कर आए, इस बार आप परिवार में है ना। ये भी सांस बंद होते ही पिछले जन्म हो गए। ये जो जन्म अभी है ना, हमारा सांस बंद होते ये पिछले जन्म में गिर गए। सपना टूटा है, ये स्वप्न लोग है, ये स्वप्न टूटा है। स्वप्न टूटने के बाद तो दूसरे जन्म में आत्मा का तो मरण नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है आत्मा का मरण नहीं है। उस शरीर में अगर आप कोई ऋषि मुनि महाराजा जो थोड़ा घूमता है आत्मा, अगर आपका कुछ और ठहरना है ना, वो इस शरीर से छोड़कर दूसरे शरीर में कुछ रहेंगे, तब आप सुबह उठकर आपको उधर का ही लेगा, इधर का तो नहीं लेगा। ये छोड़ा है, उसके बाद में यात्रा शुरू हो गया पुण्य लोगों में। मैं तो आपको पुण्य लोगों से भी अलग से बात अभी इधर बता रहे। पुण्य लोगों में शुभ कर्म करने वाला उनको कभी दुर्गति ही नहीं होता, योग पृष्ठ में आता है। पुण्य लोगों में अनेकों वर्ष निवास करता शुद्ध आदम और श्रीमान मनुष्यों के घर जन्म लेता है। अब निवानी योगियों के घर अभी भी आप ज्ञानवान योगियों में आपका इस जन्म के अनुसार भी जाते जाते उधर ठहरेगा। जैसे बोला थोड़ी देर आराम करेगा, थोड़ी देर आराम करेगा, किसी शरीर में भी लग जाता है। उससे आप इधर का परिवार का थोड़ी याद आएगा, आप उधर ही आराम से चलो, आराम कर दिया फिर चलेगा। आत्मा तो मरण होता ही नहीं है ना। यहाँ का हिसाब से अनुसार आपका फिर पुण्य लोगों एक लोगों में स्वर्ग आदि लोग 7 लोग ऊपर में आप आराम करेगा। लेकिन आपका जन्म मरण से मुक्त तभी नहीं है। जन्म मरण से मुक्त वही है आपका इस पूदल में, ये पूदल में मनुष्य रहता है, उस मनुष्य से आप अलग है। आपका दिव्य धाम का अभी दिव्य धाम में आप गए नहीं है। ये सबसे पहले आपको यहाँ का हिसाब ठीक करो ना। यहाँ को अभी आपको किसी को भी पुण्य लोगों का परम था दिव्य धाम का अनुभव इधर किसी को भी नहीं हुआ। अभी दिव्य धाम का आप सो के उठते हैं, आपका आनंद हर टाइम आनंद, परेशानी नाम का कोई चीज नहीं है। ज्यादा लोगों के साथ जान पहचान नहीं रखो, वो दूसरों को दुख भी अपने दुख मानता है। मैं तो कब का चाहती हूँ मैं इधर से भाग जाऊंगी, क्योंकि इधर आपका दुख देकर है ना, मेरे को अलग से कोई जन्म से
कोई दुख जन्म से नहीं आया, ठीक है। इनसे दुख किसको बोलते हैं ये भी नहीं बोलते, लेकिन आपका दुख में देकर मैं थोड़ा ठहर जाते, इनका दुख फिर आप तपस्या में भक्ति में थोड़ा बहुत दुख आया, निरंतर आपका दुख का जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। आपको यहाँ का गृहस्थाश्रम मिला, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मिला है, सब कुछ मिला, गृहस्थाश्रम भी मिला है, ये नहीं है गृहस्थाश्रम नहीं मिला, मिला है ना कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, ठीक है, हर बच्चा सब परिवार है ये, लेकिन परिवार तो आपने अरबों छोड़ कर आए, आप इस परिवार के साथ लगा हुआ जो अभी बीच रो रो कर छोड़ा है तुमने, आखिरी परिवार फट से तुम्हारे अलग निकट रहेगा, तुम उसको पहचानेंगे नहीं। जो ज्यादा साथ में चिपक रहे ना कोई भी, ये तो बस में भी हो सकता है, तेरा पैर लग गया, मेरे को चोट लग गया, तेरा मेरा पहले का रिश्ता है, चोट लगना पैर लगना, तभी आपको क्रोध नहीं आएगा। क्रोध शुरू होता था ना, मेरा पैर में चोट लगा, कौन किसको चोट लगा सकता है? भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। किसी किसी जगह यात्रा करते चाहिए, आपका स्वभाव को देखकर बड़ा प्यार से बोलेगा, अभी उतरना है, उतरने से पहले आपसे बड़ा प्यार से बोलेंगे, ये पहली मुलाकात नहीं, तेरा पहले भी हो गया। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा शरीर है, सब कुछ तुम्हारे साथ पहले का मिलन है। लेकिन स्वप्न में भी पराये दोषों को देखना नहीं है, ये तो मैंने आपको 1000 बार कक्का बोले, उससे कोई जीव शुद्ध नहीं है। हाँ ऐसा कोई है इधर बैठा कोई, मेरे को तो नहीं लग रहा, कोई तो होगा, चाची चाचा में नानी नाना में भी, दौराई दौरानी जिठानी नानी, ये सब आपका बिछड़े हुए है ना, ये सब है ना आपके पास मेरी नंदे मेरी शुद्ध है। हाँ ये पुरानी शुद्ध नहीं है क्या? पुरानी देखो मिला आपको भी मिलने का प्यार से बोल, अभी तो आपको हमेशा आना है, ये मैं नहीं बोल रही ना, आपका कौन सा अध्याय बताओ उसमें लिखा है ना, ये उससे कोई भी मेरा भक्त है, प्रिय भक्त है, उससे कोई जीव शुद्ध नहीं होता ना, वो किसी से मिलता आपका इधर कोई भी नहीं, इधर बैठे हुए लोगों में कोई ना कोई दफ्तर में या किधर ही, इसमें क्या होगा, भाई रोकर गुस्सा होकर रावण का याद करना, तब रावण का प्रवृत्ति भी शुरू हो जाएगा, आपकी बहुत ज्यादा कठोरता आएगा, वो कठोरता में दूसरों को भक्त करेगा, वो करेंगे ना, कहते उसका तो काम तो मैं कभी करेंगे नहीं है, तू जाने वो जाने, इसमें मेरा कोई भाग नहीं है। भगवान बोलता है तुमने उनको याद कर, तुम इस धरती से जाने से पहले 12 साल पहले तो याद करना, वो आपको आप सोचेंगे 12 साल कैसे, ये सब आपको जनाएंगे, मेरा प्रवचन ऐसे ही है, आपको पता चलेगा। आप आज से लेकर आप अभी डायरी में लिखो, आपको कोई जीव छुपता है ना, आप किसी से छुपता है नहीं, सबका है कोई ना कोई कोने में, ऐसे तो कोई नहीं होता, ऐसे कोई ना बोला मेरा कोई नहीं है, मेरा तो नहीं है, ये मेरे को पक्का पता है, कौन मैं निर्लिप्त भी रहता, अगर होना तो मेरे को इधर होना, आपका करतूत को देखकर क्रोध आता आएगा ना मेरे को, मेरा मिलन सिर्फ आपसे है, मेरा किसी से मिलन नहीं है, इसीलिए आप सावधान रहो, क्या ज्ञान है ना। हाँ अभी ये बात है, बोलो हाँ बोलो, कोई किसी को बोलना नहीं, चर्चा करने के लिए नहीं है ये, किसी से चर्चा करने के लिए बात नहीं है ये, क्यों तुम खोजो ना, भगवान तेरे अंदर ही है, तूने बाहर कहीं भी भगवान को कलंक मत लगाना, मैं उधर जा रहे इधर जा रहे, किधर तू किधर जा रहे, मैं तो तुम्हारा हृदय में बसा हुआ है, तुम बेवकूफ है, तुमको जाने का बनता ही नहीं है कलयुग में, बाकी युग में इतनी गंदी युग नहीं था, ये पाप की जड़ है ना ये युग, पहले देवता निवास करते थे, देवता बोले ये तो किसी को छोड़ता नहीं, हमको भी नहीं छोड़ता, उनका प्रभाव है अभी जीव
शरीर से वो नहीं है, उनका प्रभाव है उस जगह की भी जाकर इनको क्या होता है, मेरा भगवान ये हो जाए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, लड़की होना चाहिए। अरे ये बिल्कुल उधर भी चाहत करे। जबकि मैंने बोला चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह। आपको कब दिव्य धाम का अनुभव कब होगा? अभी तो किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। वो ऐसा ही है, आप लोग सोते भी है, सभी लोग 2-3 घंटा कम से कम सो रहे हैं ना, 4-5 घंटा, और मैं आधा घंटा भी सोते रही। आपका ये देर से घर पहुंचना, आपका पीड़ा, मेरे को एक ही मौका मिला आधा घंटे में, वो आधा घंटे में सो गया, बोला ना मैंने उसमें, आधा घंटा मेरे को मिलता है। आप अभी इसीलिए मेरे को कोई परेशानी नहीं बताना, मैंने पहले ही मेरा बात हो चुका। आपके पास परेशानी नाम का चीज ही नहीं आएगा, आटम बॉम्ब भी काम नहीं करेगा, ऐसी बात मैंने आपको बताया। क्योंकि उसको भी शक्ति नहीं है। अगर किसी ने तब चलिए रावण जैसे कोई काम अगर कर दिया ना, उनका तो कभी भी मोक्ष नहीं होता कभी। क्योंकि भगवान उसमें, भगवान साथ नहीं दे रहे ना, भगवान बोले मेरा कोई बात ही नहीं है। क्योंकि तुमने किस लिए क्यों कर रहे, तुम अगर वो में फर्क ही नहीं है, तुम तो एक ही आत्मा है, ठीक है, एक आत्मा ही तो है। अब ये देखने से आपने सब इसमें हाँ कर रहे हैं ना, मैं जाऊं, क्योंकि मुझे आपका देर में फिर सोच पड़ गए, मैं आपके लिए ना सोचे कुछ ही बात का, मैं इधर ही भूल जाए, बाहर भी मैं इधर ही निकलती हूँ, घर से हमेशा अंदर रहते हुए 2:30 बजे मेरे को, वही 2:30 बजे सोकर 3 बजे उठती है ना, बिना परिश्रम से, कोई थकावट मेरे आसपास खटक रहे, मैं आधा घंटा सो रहे, बैठकर मैं इधर सो रही हूँ, या मैं बड़ी कमजोर लग रहे हैं। अगर मैं आपको लग रहे, मैं आज बोल रहे, अगर मेरे को आपत्ति बता रहे ना, उससे 1000 गुना आपत्ति रहे, क्योंकि ऐसे कोई चीज तो नहीं है। अच्छा मैं हो रहे आपको पता है, लेकिन आप हो रहे मेरे को पता चलेगा नहीं। अगर मैं हो रहे तो, लेकिन अंदर से मैं तो, मैंने बोला ना, अपने आप कर्मयोगी कर्म से ही तो आगे बढ़ना है। अगर आप ही इसमें आपको सुस्ती पन आ रहे, आप सूर्य को याद करो, सूर्य एक जैसे है ना, कुसंगता के कारण कभी बादलों में, कभी दिन में भी अंधेरा छा जाता है, कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, सुसंग पाकर पुनः उत्पन्न होगा। चलिए अभी तो देर आराम से मत बैठो, आपका बताया हुआ समय है, धीरे धीरे कर, लेकिन आप ये देखो आपका कौन सा दुख आया, दुख को शर्म नहीं आती बिल्कुल आपके पास आने में, वैसे तो नहीं है। दुख का मतलब है, परेशानी के मतलब है तुम चाहत कर रहे, वो चाहत तुम्हें नहीं हो रहे, चाहत नहीं होते हुए काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी था, विनाशी 3 है ना, 3 द्वार है। उसके बाद छल कपट लोभ मोह हिंसा, इनके साथी संग है। ये कभी एक बार भी आपके पास आए है ना, इसीलिए ये जन्म मरण का चक्कर में आप पड़ रहे। एक बार भी ये साथी संगी है ना, लोभ छल कपट अहिंसा दंभ, ये सब अंदर ही दबा हुआ, ऊपर से और अंदर से और, कहते ये तो कभी भी तुम्हारे से अलग होगा नहीं, क्योंकि भगवान इसमें साथ नहीं देता। भगवान के मर्जी के बिना कोई भी एक पत्ता भी नहीं गिरता, लेकिन ये असुर भावना में गिरे रहते, वो तो कभी भी कदम नहीं आता, वो मर कर फिर असुर में आएगा। कभी होने का, मैंने जितने पुराण पढ़ा, ये कभी नहीं होता। अरे तुमको फिर आपको तो बात, इसीलिए तो जन्म मरण बार बार हो रहे, क्योंकि ये
इसको कोई हटा नहीं सकता, अपने आप को गर्व मानता है। मैंने दूसरों को क्रोध किया, दूसरे के साथ मैंने बुरा किया, दूसरे के साथ ये किया वो किया, अपने आप को वो बहुत ज्यादा समझदार समझता है। लेकिन भगवान बोलता है तुमको बार बार इस योनि में आने का कारण एक ही कारण है और कोई कारण नहीं है। लेकिन अभी मैं आपका नया साल आने से पहले थोड़ा रिक्वेस्ट ही समझ लो। आप कल सत्संग महीने छुट्टी है ना, कल एक डायरी लेकर रखो, शुरू से लेकर 12 साल के बाद का लेकर पुराना, कोई पुराना भी लिखता है ना, हर टाइम आपने हर समय सावधान रहो। आपके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे, ये भी मिट्टी से जन्म जन्म हुआ, किसी टाइम मिलन हुआ, ये बात तो संसारी क्या जाने। मैं स्मरण में जो अनंत है, ये बात संसारी को नहीं पता है। आप बोला कोई ना कोई बात इनका है, मिलन है पल पल में। कलयुग छोटा युग है ना, लेकिन बुरा सोचो तो कोई नहीं है। सोचने में असुर भावना आ गया ना, वो आपको लाख कोशिश करने से भी भगवान साथ नहीं देता। आपका एकांत सेवन में मेरा प्रवचन के बिना भी आपका जैसे कर्मयोग आगे बढ़ता है ना सूर्य की तरह, उसमें भगवान खुद अंदर जागृत कर देगा, अपने आप आपको लेगा। मुझे किसी ने मना थोड़ी किया मैं संसार सब जगह घूमो फिरो, जो मर्जी करे, लेकिन भगवान आपको अंदर से जगाकर मंदिर देकर आपको देने के लिए उसी जन्म का आपका पुण्य कर्म का उदय होने से मैं आपको ये कर्म की गति रहस्य में है पढ़ा है ना, कर्म की स्वरूप निश्चित कर्म अगर आप सुगंध को भी जानो। अगर चाहे ये कलयुग अभी जा रहे सब, बहुत सारे लोग 50 से ऊपर है, आधी उम्र फिर बीत गए ना बहुत सारे का। अब देखो अभी आधी उम्र है, इसी में भी आप डायरी नोट करो। आपको साथ जितना भी कुछ बोले आप चुप रहो, आप उनसे जवाब नहीं देना, वाइर हो जाएगा। फिर वाइर भाव ममता भी नहीं करो, तुम ममता के कारण मेरा पतन हो रहा है। तुमने इनको सबको पहले भी देखा, तुम्हें याद नहीं है। तुमको जो करना चाहिए वो करो, लेकिन तुमने मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा 18 तारीख है सर, और कितने दिन बाकी है। 1 तारीख को सब गले मिलकर नाचो, अभी से योजना बनाओ। देख लो आपका भले के लिए बोल रहे। हाँ कदम करो, अगले साल तो 8 है। अगर ना करने में अगले साल फिर अगली बार फिर जन्म ले, अगले अष्टमी नाचेगा, 8 है ना, नाच कर नचाएंगे सबको। इसलिए ये तो सप्तऋषि है, ये 7 ये भी बोल दिया, ये सब किसी को बोलने वाली चीज नहीं है। ये 8 है ना, 8 आ गया ना, 7 है ना, ये तो कह रहे हैं 8 वो नचाएगा। 8 आने से पहले में बता रहे, अष्टमी तो वैसे ही नचाता है, पता है ना। तो दुर्योधन के साथ तू माँ के साथ ऐसे खड़े हो जाए, क्योंकि उनका दृष्टि पड़ने में पवित्र होना था, नचाएंगे तभी जाकर दुर्योधन का बतू पता ना। ये तो कहानी लंबी है, मैं कहानी नहीं बता रहे, इसीलिए उससे कोई जीव छुट्टी नहीं होता। ये भक्ति ये रटा लेगा, करते रहो, फिर नया शुरुआत हो जाएगा। लेकिन जितना आपने जो कभी ना सोचे ऐसे वाले बातें कभी किया है, वो भगवान तो बोलता मैं उसका साथ देगा ही नहीं, वो तुम्हें नित्य आनंद अनुभव होगा। अभी तो आपका कभी कभी वाली बात है, अभी आपको कभी परेशानी होता है वैसे मैं होता है, देख लो। इसका मतलब आपका दिव्य धाम अभी उतरा नहीं है। जिस भूतल पर दिव्य धाम अनुभव करेगा भगवान का लोग, वो जो बोलता ना सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, साहित्य मुक्ति, भगवान समीप हमेशा लगता है, सामीप्य मुक्ति हो गए ना। भगवान जैसे रूप जहां तक भगवान अपना रूप देता है, सामीप्य मुक्ति, सालों की मुक्ति है। दिव्य धाम हो गया ना, शुरू में सालों की मुक्ति है, सालों की मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, भगवान जैसे रूप जहाँ है भगवान जैसे, और साहित्य मुक्ति होकर
तू मेरे से निकला हुआ प्राणी मेरे में समा जाता। क्यों जन्म मरण नहीं, तू भगवान ही है वो भी निकला तो मेरे से। खिलाड़ी खेल खेलने के लिए 1.25 लाख उत्पन्न करते, 1 लाख भोजन करते, इसलिए इस आगे ईश्वर की आज्ञा में रहकर भक्ति का कुछ की पूजा कर